बरेली पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का विपक्ष पर करारा हमला, नारी शक्ति वंदन बिल पर घेराव। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह आज अपने गृह जनपद बरेली पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। धर्मपाल सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ वोटिंग करके देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में महिलाएं इस अपमान का करारा जवाब देंगी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह आज बरेली के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री के निशाने पर इस बार विपक्षी खेमा रहा। धर्मपाल सिंह ने केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पुरजोर समर्थन किया और इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने और उनका सम्मान बढ़ाने का वक्त आया तो विपक्ष ने इस बिल के विरोध में खड़े होकर अपनी मानसिकता दिखा दी। मंत्री ने साफ कहा कि इस अधिनियम के बाद सीटों की संख्या में जो बढ़ोतरी होगी उसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलता, लेकिन विपक्ष ने इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अब जनहित के मुद्दों से पूरी तरह भटक चुका है और केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है। ये इस समय प्रजातंत्र में विपक्ष का काम है जनहित के मुद्दे उठाना, न्याय हित में काम करना और विकास की प्रक्रिया को सतत आलोचना के ढंग से उसको आगे बढ़ाने का भी काम करना। तो विपक्ष आज जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, ये राष्ट्र हित का कानून था, ये देश हित का कानून था और नारी शक्ति के प्रदत्त करने का एक बड़ा अधिनियम था, क्योंकि भारत की नारियां अपनी अहमियत को, अपनी शक्ति को प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अच्छी तरीके से जान चुकी हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव में 33% का इनका आरक्षण हो चुका है और इसमें किसी को नुकसान नहीं था। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, इसमें किसी सीट की कमी नहीं आ रही थी। 40 सीटें और बढ़ाने का काम हो रहा था, 120 सीटें होती। उन 40 सीटों में महिलाओं का आरक्षण देने का काम किया जाता है। जैसे अब बरेली है, बरेली में 2 लोकसभा सीटें, 1 लोकसभा सीट बढ़ जाती जिस पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता। इस तरीके से विपक्ष ने महिलाओं के साथ बहुत अन्याय किया है। इस अन्याय का जवाब विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इन्हें धूल चटाने का काम हराकर नारी शक्ति करेगी। देखिए, विपक्ष के पास कोई जनहित के मुद्दे नहीं है और विपक्ष जनहित में काम करता नहीं है और इसलिए मोदी जी के सामने वो कोई टिकते नहीं है। देश में प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में बनेगी और 2029 में फिर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बनेगी। धर्मपाल सिंह के इस बयान ने बरेली के सियासी पारे को गरमा दिया है। अब देखना यह होगा कि मंत्री के इन आरोपों पर विपक्षी खेमा क्या सफाई देता है। अमर प्रभात के लिए बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट।